हमारी पृथ्वी का 70% भाग विशाल महासागरों से घिरा है। इंसानों को हमेशा ही इन महासागरों का आकर्षण रहा है। पुराने समय से ही इंसान इन महासागरों के जरिए सुदूर देशों की लंबी लंबी यात्राएं करते आए हैं। अपनी इन यात्राओं के दौरान उनका कभी कभी रहस्यमय विशालकाय समुद्री जीवों से सामना भी हो जाता था, जिनमें से अधिकतर दैत्याकार सांप होते थे। इन दैत्याकार सांपों को देखे जाने का वर्णन प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक के कई यात्रा वृत्तांतों में किया गया है। हालांकि कुछ समय पहले तक दैत्याकार जीवों के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं थे, लेकिन 2009 में अलास्का के मछुआरों के एक ग्रुप ने प्रशांत महासागर में एक विशालकाय सांप का वीडियो शूट किया, जिसके बाद इन बातों को बल मिला कि इतिहास में जितने भी सी मॉन्स्टर की बातें की गई है वो सब की सब काल्पनिक नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ तो हकीकत है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ दैत्याकार सांपों के बारे में बताएंगे जिन्हें महासागरों में देखे जाने की बातें अक्सर की जाती रही है। 2009 में अलास्का के मछुआरों के एक ग्रुप ने प्रशांत महासागर में एक विशालकाय सांप का वीडियो शूट किया था। इस वीडियो में एक बड़े से जीव को पानी की सतह पर तैरते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद दुनिया भर के कई वैज्ञानिक काफी प्रभावित हुए और उन्होंने इस पर काफी खोजबीन भी की। इस जीव को पहली बार ग्रेटर विक्टोरिया के कैडबोरा खाड़ी में देखा गया था और इसी जगह पर से लोगों ने इसका नाम केडी रखा था। अन्य समुद्री की सांपों की तरह केडी को भी लंबा और घोड़े जैसे मुंह वाला बताया गया है। इसकी औसतन लंबाई 15 मीटर से ज्यादा और सर को 4 मीटर तक लंबा बताया गया है। इसे देखने वाले लोगों ने इसके अलग अलग तरह के वर्णन किए गए हैं। पिछले 200 सालों में 300 से ज्यादा बार इस सांप को देखा गया है। कैडी को देखने के ज्यादातर मामले अक्टूबर से अप्रैल के बीच सामने आए हैं। कैडी को देखने के कई मामले कई बार दर्ज किए गए हैं, जिनमें कई बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग भी शामिल हैं। इस जीव को ज्यादातर प्रशांत महासागर के समुद्री तटों पर देखा गया है। आज भी बीच बीच में इस सांप को देखने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। 5 अप्रैल 1879 को कैप्टन डेविडसन अपने क्रू के साथ समंदर से सफर कर रहे थे। तभी केप सेटानो से 14 किलोमीटर दूर उन्होंने एक बड़ी सी व्हेल को समंदर की सतह से ऊपर उछलते हुए देखा। उस वक्त जहाज की व्हेल से दूरी करीब करीब 400 मीटर थी। उन्होंने जब अपनी दूरबीन से उस व्हेल को ठीक से देखा तो उन्होंने पाया कि व्हेल की पूंछ पर कोई बहुत बड़ी सी चीज लिपटी हुई है। व्हेल ने जब दूसरी छलांग लगाई तो वहां मौजूद 2 लोगों ने व्हेल को सांप जैसे एक जीव की जकड़ में देखा। इस जीव का रंग गहरा काला था। उसका सर समंदर की सतह से 35 फीट ऊपर था और करीब करीब 10 सेकंड तक वो वैसे ही रहा। उसका शरीर काफी चौड़ा और भारी दिख रहा था। इस बात का जिक्र 1879 को द ग्राफिक्स में छपे एक लेख में ही था, जो कैप्टन डेविडसन के बनाए हुए स्केच पर आधारित था। विशालकाय सांपों के द्वारा किसी व्हेल पर हमला करने का ये पहला मामला नहीं था। 1876 में कैप्टन जॉन ड्रोवर ने भी ब्राजील के उत्तरी तट पर एक ऐसा अजीब सा जीव देखा जो व्हेल की शिकार कर रहा था। उन्होंने भी इस जीव का जो स्केच बनाया था, जो किसी भी देखे गए जीव से बेहद अलग और विचित्र था। माना जाता है कि ये दैत्याकार जीव ज्यादातर समुद्र की गहराई में ही छुपे रहते हैं और कभी कभार ही नजर आते हैं। अमेरिकी इतिहास में समुद्र सांपों की सबसे पहली घटना 1639 में मैसाचुसेट्स के केप एन में सामने आई थी। 1641 में लिखी जॉन लुसियाना की किताब में इन दैत्याकार सांपों का जिक्र आता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक विशालकाय सांप एक बड़े से पत्थर पर कुंडली मारे बैठा था। उसके दांत बहुत नुकीले और आंखें बहुत बड़ी थी। तभी वहां से एक नाव में जा रहे एक अंग्रेज और 2 भारतीयों ने उस सांप को देखकर डरकर उन्होंने उस सांप पर बंदूक से गोली चलाने की सोची, लेकिन उनमें से एक भारतीय ने उनको रोककर कहा, यह सांप कोई साधारण सांप नहीं है और अगर उस सांप पर गोली का असर नहीं हुआ तो वो हमें मार डालेगा। इसके ठीक 3 साल बाद अवधिया टर्नर ने भी इसी जगह पर इस सांप को देखने की बात कही थी। इन विशालकाय सांपों का नाम बोस्टर के बंदरगाह ग्लास्टर पर रखा गया था। इनकी औसतन लंबाई 30 मीटर तक बताई गई है। इन्हें देखने की घटनाएं 18 से 19वीं शताब्दी तक कई बार सामने आ चुकी है। 1917 में लिनेन सोसाइटी ऑफ न्यू इंग्लैंड ने इन सांपों की वैज्ञानिक जांच शुरू की। अपनी जांच के दौरान उन्हें केप एन तट के पास एक मरा हुआ सांप मिला, जिसके पीठ पर सिप जैसा आकार बना हुआ था।
हैलिफैक्स के विशालकाय समुद्री सांपों को देखने की पहली घटना 15 जुलाई 1825 की है। 15 जुलाई को कुछ लोगों ने हैलिफैक्स बंदरगाह पर यात्रा करते समय एक विशालकाय समुद्री सांप को देखा था। इस सांप की लंबाई लगभग 18 मीटर बताई गई थी, जो दिखने में काफी दैत्याकार था। आश्चर्यजनक तरीके से इतना बड़ा होने के बावजूद भी ये सांप समंदर के ऊपर भी जमीन की तरह ही चल पा रहा था। इसके कुछ समय बाद ही ब्रिटिश सेना के कई सदस्य सेंट मार्गारेट और मोहना की खाड़ी के बीच मछली पकड़ने गए थे। इसी दौरान उन्होंने भी एक विशालकाय सांप के मुंह में पानी से बाहर आते हुए देखा, जो हूबहू उसके जैसा ही था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सांप के मुंह की लंबाई 2 मीटर और पानी में सांप का 25 से 30 मीटर तक लंबा शरीर दिख रहा था। प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक एंड्रू हैब्दा के अनुसार पिछले 140 सालों में इन सांपों को देखने के 31 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें सबसे ताजा मामला 2007 का है। ओलाउस के दैत्याकार सांप मनुष्य इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक रह चुके हैं। ओलाउस मैग्नस स्वीडन के प्रसिद्ध लेखक और कैथोलिक चर्च के पादरी थे, जिन्होंने अपनी किताब हिस्टोरिया दी गेंटमूस में इन सांपों का वर्णन किया है, जिसके कारण इन सांपों का नाम ओलाउस के दैत्याकार सांप पड़ गया था। इस सांप को 1522 में मो नाम के एक आइलैंड के पास देखा गया था। उस वक्त इन सांपों को देखा जाना घोर आपदाओं के आने का संकेत माना जाता था। मैग्नस की सबसे लोकप्रिय किताब कार्टा मरीना में इन खतरनाक सांपों के बारे में लिखा है। ओलाउस के समुद्री सांपों में सबसे बदनाम सांप सी ओरम है। इस सांप का रंग गहरा लाल या काला बताया गया है। ऐसा माना जाता था कि यह दैत्याकार सांप जहाज पर हमला करके जहाज के सभी क्रू सदस्यों को खा जाता था। उस वक्त वहां से बचे जहाज पर मौजूद कुछ चित्रकारों ने इसका चित्र भी बनाया था। एक चित्र में सांप को नॉर्मन जहाज के क्रू मेंबर को अपने मुंह में पकड़े दिखाया गया है। मैग्नस ने इस चित्र का वर्णन करते हुए लिखा कि यह सांप 200 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा है और गुफाओं में रहना पसंद करता है। इन सांपों की गर्दन पर हाथ जितने लंबे बाल होते हैं और उनकी आंखें चमकदार होती है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का 70% भाग विशाल महासागरों से घिरा है और आज तक मनुष्य महासागरों की केवल 1 से 2% ही खोज कर पाया है। महासागरों के कई सुंदर हिस्से तो ऐसे हैं जहां पर आज तक इंसान पहुंच ही नहीं पाया है। ऐसे में ये विशाल महासागर अपने गर्भ में क्या क्या रहस्य छुपाए बैठे हैं, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतिहास में जितने भी सी मॉन्स्टर की बातें की गई है वो सब काल्पनिक नहीं है। इनमें कुछ ना कुछ तो हकीकत जरूर है और इसी कारण शायद इन सब से दूर रहने में ही मनुष्य की भलाई हो।